इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के रतनपुर में और आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है महामाया गेट। ये महामाया दरवाजा है। यहीं पर इसी दरवाजे के अंदर से महामाया मंदिर है और ये कोटा विधानसभा है, छत्तीसगढ़ की कोटा विधानसभा। और इस विधानसभा की खासियत ये है कि 1952 से लेकर के अभी तक इस विधानसभा पर 14 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन एक भी बार बीजेपी नहीं जीत पाई है। 1952 से और अभी तक लगातार 14 बार चुनाव हुए, अलग अलग 14 बार में एक बार बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी का वोट नहीं है ऐसा भी नहीं है। पिछली बार भी बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर रही, अच्छी खासी तादाद में वोट है, लेकिन बीजेपी यहां पर जीत नहीं पाती है। और ये कोटा विधानसभा के ऊपर लगातार कांग्रेस जीतती रही और अब 2006 से यहाँ पर विधायक हैं अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी। और जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर के, तो उसमें चली गई। और JCCJ जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जो अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई, तो उनकी पत्नी रेणु जोगी उस पार्टी में चली गई और वहां से फिर वो विधायक बनती रही और अभी भी 2006 से वो लगातार विधायक है। इस बार यहाँ पर जो मुकाबला है, ये रतनपुर जो है वो कहते हैं राजा रतन के नाम पर जो है इसका नाम रतनपुर पड़ा, धर्मनगरी कहते हैं। तो रतनपुर के अंदर क्या होगा और कोटा में विधानसभा में क्या होगा वो टटोलेंगे। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रबल देव जुगदेव सिंह हैं और जोगी की पत्नी हैं रेणु जोगी, और कांग्रेस की तरफ से हैं अटल श्रीवास्तव। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन इस सीट का अपने आप में बहुत खास इतिहास है और 2018 में भी इस सीट पर मैं आया था और 2018 में भी मैंने इस सीट से जो है वो चुनाव कवर किए थे। और एक बार फिर से यहाँ पर आए हम लोग, थोड़ा सा लोगों से बात करेंगे। तो ये क्या खास है इस सीट में कि कभी बीजेपी यहाँ जीती नहीं? ये कोटा विधानसभा से? हाँ। कोटा विधानसभा तो एक मानते हैं कि भाई सुने हैं पहले से। हाँ। ये कांग्रेस का गढ़ रहा। हाँ। जो श्री, लेकिन बड़े बड़े गढ़ खत्म हो गए अब, जब चुनाव अभी ऐसे वैसे इधर उधर चला। तो लेकिन ये बीजेपी को मौका अभी तक क्यों यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, आप लोगों ने नहीं दिया? अब यही परिवर्तन तो होता है होने के, नहीं समझे, लेकिन एक गढ़ भी मानते हैं जिसको हैं, गढ़ मानते हैं। तो ये कांग्रेस का पहले से भी एक गढ़ रहा। लेकिन अब तो जो है ये अजीत जोगी, उनकी पत्नी रेणु जोगी, अब तो उनके पास चला गया ये। हाँ, अब किनके पास चला गया कि वो जनता कांग्रेस। हाँ, जनता कांग्रेस के पास चली गई। हाँ। अब इसीलिए तो मन बना लिए हैं कोटा के जनता कि इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। लेकिन बीजेपी देख रही है कि ये क्या नाम है, प्रबल जुगदेव, क्या नाम बीजेपी प्रत्याशी है? प्रबल प्रताप सिंह जुगदेव। हाँ, तो जुगदेव वर्सेस जोगी हो जाएगा और कांग्रेस फिर जो है वो तीसरे पे चली जाएगी। ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो अपना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, वो किसानों का दुख दर्द समझ रहे हैं और किसानों के हितैषी हैं। जैसे कि कर्ज माफ, तो भूपेश बघेल की वजह से इधर जो है फर्क पड़ रहा है। हाँ, फर्क पड़ेगा ही और कांग्रेस आएगा। अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा हम समझना चाह रहे थे, दुकान आप ही की है? तो ये क्या ऐसी सीट में, इसमें क्या खास है इधर के लोगों में कि कभी बीजेपी को यहाँ पर जो है वो जीत नहीं मिली? बीजेपी का कोटा विधानसभा का गढ़ रह चुका है ना कांग्रेस का, इसलिए मतलब यहाँ के लोग, जनता मतलब उसी पे भरोसा करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई अब की बार जो है एक नई पार्टी को देखते हैं, नए व्यक्ति को देखते हैं, नए चेहरे को देखते हैं। बहुत बार ऐसा भी लोग सोचते हैं। यहाँ पे क्यों बीजेपी को लोग वोट नहीं करते? अब क्या के आज के लोग अलग अलग तर्क विचार करते हैं, लड़के लोग अलग, बुजुर्ग अलग। तो इस बार क्या देख रहे हैं इधर? बीजेपी का रहेगा कि कांग्रेस का रहेगा या अजीत जोगी की पत्नी का रहेगा, रेणु जोगी जी का? वो तो 20 साल हो गए ना कि रेणु जोगी को, 17 साल। हाँ। तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार उसके भूपेश का है तो उसी को, किसका? भूपेश सरकार का
है कहे जाए। अच्छा, अब उसी को अभी देख रहे हैं लोग। उसी को देख रहे हैं। हाँ, 5 वर्ष में वो जो अपना वादा जो कि निभाया था वो निभाया ना। चलो, तो ये देखिए इधर क्या देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है इस बार चुनाव में? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते सर। तीनों की प्रचार प्रसार तीनों की प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया है। तीनों की? अच्छा, ज्यादा आगे पीछे कौन है? किसके यहाँ पे मसाला थोड़ा तेज लग रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता सर। अब तीनों का प्रचार प्रसार बहुत तेज है। तीनों कौन कौन है पहले ये बताओ? रेणु जोगी जनता कांग्रेस, अटल श्रीवास्तव कांग्रेस और प्रबल जुदेव जी बीजेपी। तो ये तीनों में बराबर बराबर, जैसे आपकी तो पान की दुकान थोड़ा आगे लेके ही है, तो ये पान की दुकान है जैसे आपकी, तो ये तीनों में पान सुपारी पत्ता जो है बराबर बराबर है। समझ में नहीं आ रहा किसका भारी पड़ेगा। ये अभी नहीं बता सकते भैया। अच्छा, दुकानदार इसलिए थोड़ा सा बोलने से बचते हैं, वाकई माहौल ऐसा है। ऐसी नहीं है भाई। जैसे एक्सपर्ट रहता तो हम बता देते कि ये है, लेकिन भाई अभी सब अपने अपने प्रचार में है तो कैसा बोलो। और इधर ये भूपेश बघेल की सरकार रही तो उसको लेकर के लोगों की नाराजगी है या सरकार ठीक रही, कैसा देखते उसको? नहीं है सर, मतलब नाराजगी नहीं है। भूपेश बघेल से नाराजगी नहीं है? नहीं है, किसान बाकायदा मतलब खुश है भाई। किसान खुश है। हाँ, तो वो जो है वो फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव हो सकता है उसका या कैसे? हो भी सकता है। अच्छा, क्या देख रहे हो भाई? ये क्या? जिला सहकारी बैंक। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? और मैडम बनती रहा है सहयोग। हैं? मैडम बनती रहा होगा बैंक। अरे आप इधर के वोटर हैं? वोट इधर ही डलता आपका? नहीं, बाहर के। कहाँ के हो? भरारी। अच्छा, चलो थोड़ा उधर चलते हैं। देखिए बहुत ऐतिहासिक सीट है और ये देखिए ये सुशांत शुक्ला जो है वो ये बेलतारा से, ये इधर की विधानसभा नहीं है, ये कोटा विधानसभा, वो बेलतारा, इसीलिए मैंने देखा कि प्रत्याशी जो है वो अलग दिख रहा है। हाँ, चलिए 3 लोग इधर मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं, थोड़ा इनसे समझते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है चुनाव में भैया? इस बार तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। रुको जरा भाई, रुको। हाँ, रुको 2 मिनट आओ, बात करो। हाँ, चुनावी माहौल तो पब्लिक को समझ ही में नहीं आ रहा है। अभी सब तो बराबर में दिख रहे हैं। यहाँ कांटे की टक्कर है बिलासपुर कोटा क्षेत्र में। हाँ, हाँ। और समय जैसे जैसे गुजरता जाएगा, मतदाता उस हिसाब से अपने हिसाब से अपने निर्णय लेंगे। भी तो यह है कि कर्ज माफ़ी ज़्यादा आदमी के ऊपर हावी है। अच्छा जी। ज़्यादा हावी है मतलब यह है कि लोगों को तत्काल में राहत चाहिए। तो फिर वो कर्ज माफी से मतलब इसको भूपेश बघेल की सरकार को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है। कोई फायदा। अच्छा, ये जो कल जो मतदान हुआ 20 सीटों पर जो मतदान हुआ इधर छत्तीसगढ़ में, क्या सुनने में आ रहा आप लोगों को? उधर क्या कुछ रहा है थोड़ा बहुत अखबारों में या इधर उधर देखा हो आपने? इसमें यह है कि जैसे वोट परसेंट बढ़ना, मतलब कुल मिलाकर मतदाताओं में एक जागरूकता है। हाँ। उसके अलावा सभी अपने अपनी बातें रखते हैं कि इसमें हमको फ़ायदा है को हर पार्टी, और वो तो समय पर ही पता चलता है। ज़्यादा आपको किसका सुनाई दिया है 20 सीटों का जो कल मतदान हुआ? तो अभी आपको क्या सुनाई दिया? अखबार भी सुबह पढ़े होंगे, टीवी भी देखा होगा और इधर उधर लोगों से बात भी हुई होगी, तो क्या ज़्यादा समझ में आया कि कांग्रेस का ज़्यादा पलड़ा भारी रहा 20 में या बीजेपी का पलड़ा भारी रहा? ऐसे 50-50 लोग बोल रहे हैं, लगभग 50-50 होगा। 20 सीटों में तो 10 सीटों का लगभग रुझान बता रहे हैं लोग। अच्छा, और इस सीट का? इस सीट का तो त्रिकोणी है यहाँ, त्रिकोणीय है। तो फिर ये जो आप कह रहे हो कि कर्ज माफी वाला जो हुआ है, तो उससे फिर बीजेपी जो है वो फिर नीचे जाएगी या फिर कांग्रेस उससे ऊपर जाएगी, कैसे देखते हो उसको? अब इसमें है कि एक तो यहाँ बाहरी प्रत्याशी है बीजेपी से, हाँ। उसका रिस्पांस तो कांग्रेस को भी मिलेगा, प्लस जोगी कांग्रेस भी यहाँ स्ट्रांग है अपनी जगह में। हाँ। क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है ज़्यादातर, ग्रामीण स्तर ज़्यादा है और जंगली एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ जोगी की पहुँच ज़्यादा है। तो कांटे की टक्कर तीन मिला के देखा जाए तो। आप क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में हाँ, मैं पंजा छाप को देख रहा हूँ। पंजा छाप को? जी। बहुत कड़क आवाज में बोल रहे हैं क्या? नहीं, हंसते हुए बोल रहा हूँ, मुस्कुराते हुए। इधर भूपेश सरकार अवश्य आवाज कड़क है, जैसे इन्होंने बोला काफी देर तक हम टटोलते रहे, खंगालते रहे। हाँ। पूरा जो है वो निकल करके जो है वो साफ तौर पर आया नहीं। हाँ। आपसे पूछा क्या देख रहे हो तो पहले ही कड़क आवाज में बोल रहे हो कि पंजा छाप है। हाँ जी। तो ये दोनों में क्यों अंतर है?
मैं नहीं जानता भैया, मैं दूसरे गांव का हूँ, मैं दवाई लेने के लिए आया हूँ। मैं बैंक से आया था, सेवा सहकारी किसान हूँ, तो अपन किसान पैसा लेने के लिए पैसा पाकर मैं दवाई दुकान लेने के लिए आया हूँ ना जीवन। उस बीच में आप मुझसे बात कर रहे हो। तो ये गांव में कैसा माहौल है? गांव में पंजा का है, ये कह रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है, तो उधर जोगी का भी ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, ये कोटा वाला है। हाँ। ये कोटा का माहौल बता रहा है। और मैं बिल्हा विधानसभा नहीं, लेकिन अजीत जोगी जी के पत्नी का भी तो उधर आदिवासियों के अंदर, गाँव के अंदर वो नहीं है क्या? मेरे यहाँ नहीं, नहीं मैं बेलतारा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। एक कोटा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपको बेलतारा विधानसभा लगती मेरा है? बेलतारा ओह, का है। तो कोटा का आप नहीं है? नहीं। कोटा का क्या समझ में आ रहा है? मेरे को वहाँ भी आएगा, वहाँ क्या आएगा? पंजा छाप आएगा। तो कोई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है कि सब जगह पंजा लगा रहे हैं? नहीं, अटल श्रीवास्तव है ना वहाँ का प्रत्याशी, अटल श्रीवास्तव नहीं है। हाँ, तो उसका है ना जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर जगह पंजा मोहर लगा रहे हो आप। हाँ। कोई नेता कार्यकर्ता तो नहीं हो? मैं कार्यकर्ता हूँ जी। बूथ कार्यकर्ता हो? जी सर, बूथ क्रमांक 91 का अध्यक्ष हूँ सर। अच्छा जी। तो फिर तो ये कहेंगे कि भाई सही बात है, वो तो जीते चाहे हारे, उनको तो उधर ही मोहर लगानी है आपको। हाँ जी सर। जीतेगा भी या केवल जी सर ही रहेगा? नहीं, जीतेगा भाई, जीतेगा। पंजा छाप अवश्य जीतेगा। अच्छा, क्या देख रहे हो भाई? बताओ, आप बताओ। अपने यहाँ कोटा में त्रिकोणी मुकाबला है भैया यहाँ। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है फिर? अब समझ में तो ये नतीजे पे आएगा समझ में। अब ऐसा बीजेपी का भी घोषणा पत्र बहुत बढ़िया है, और कांग्रेस तो खैर अपनी जगह ही है बढ़िया। जी। किसका लग रहा है इस बार अभी निकलने का चांस है? अब दोनों में मुकाबला है, कुछ कहा नहीं जाता। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, जी, आप ये कह रहे हो? दोनों में तो मुकाबला ये है। जो अजीत जोगी जी की पत्नी है, उनका क्या रहेगा? वो तो सिटिंग विधायक है, 2006 से विधायक चल रही है। उनका ग्रामीण में है ना भैया, शहरी में क्या है, ऑलरेडी बीजेपी रहता है। तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है पूरा? ओवरऑल कोटा का? त्रिकोणी है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। बाकी कल जो 20 उसमें हुआ विधानसभा में, हाँ। उसमें तो ज्यादातर भाजपा दिख रही है कल वाले में, ज्यादातर उसमें। ज्यादातर जी। अच्छा, अभी उनका जो घोषणा पत्र है 12,000 रुपये प्रत्येक महिला का, तो फिर उधर दिख रही है, तो इधर क्यों नहीं दिख रही है? इधर माहौल अभी आएगा ना, अभी तो 4-5 दिन लेट है अभी, हाँ। तब तक घोषणा पत्र भी। और ये जैसे कि अभी भैया कह रहे थे, आप सुन रहे होंगे कि भूपेश बघेल ने जो कर्ज माफी किया, उससे किसानों को राहत है, ऐसा है क्या? कर्ज माफी ऐसा है, ज्यादातर किसान के पास तो पर्ची नहीं है। पर्ची अपना ओवरऑल देखा जाए तो जो बड़े बड़े किसान हैं उनके पास ही पर्ची रहता है, वो लोग अधिया रेगहा में दे देते हैं। ज़्यादातर फायदा बड़े किसानों को मिलता है इसमें। अच्छा, नेताजी आइए जरा। ये कह रहे हैं कि जो कर्ज माफी 2 मिनट बाद में कर लेना, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब, वो 100 रुपए का है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। ये कह रहे हैं कि जो कर्ज माफी हुआ, वो बड़े बड़े धन्ना सेठ किसान का हो गया, छोटा किसान का नहीं हुआ। नहीं, छोटा किसान को है। मेरे मोहल्ला में 50 किसान हैं। हाँ। 50 के पूरे सबके पास पर्ची नहीं है। 50 में तो 40 लोग तो अधिया बोते हैं ना, 10 ही के पास तो पर्ची है। जो किसान रहेगा तो उसी के हाँ, पास पर्ची रहेगा ना भाई। वो तो सुनिए ना सर। बोले क्या हुआ? अरे नहीं कोई भी जीते। हाँ। भाई जो किसान रहेगा चाहे 1 डिसमिल रहेगा, उसके पास पर्ची अरे रहेगा। वो चुपके से क्या बात बताई, पहले वो बताइए। चुपके से उधर से बताई, क्या बताइए? वो पर्ची नहीं होगा ना, नहीं, चुपके से क्या बोला इन्होंने, बताओ। विगत मैंने नहीं समझ पाया क्या बोले, नहीं से पूछिए। मैं वो बोला था कि अध्यालय है, तो अध्यालय तो खेत है, वो तो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर, आप चुपके से क्या बता रहे हो उधर से जाके? मैंने वो पर्ची नहीं की थी, बात क्या है भाई, वो जगह खेत है में जाकर वो खेत में बेचा है। अरे लेकिन ये कह रहे 50 में से 40 आदमी। हाँ, तो एक मैं बोल रहा था 40 में तो 1 डिसमिल होगा, ऐसे में बोल रहा था उसका। अरे भाई, उसको जमीन का बोल, उसके पास 1 डिसमिल तो जमीन होगा, तभी तो बोल रहे हैं। तो उसके में खाता है, उसके धान में बेचे। तो मजदूर के लिए क्या? मजदूर के लिए देख, अभी 100 सहायता समूह गोठान संबंधी काम करते हैं, समूह खोले जगह जगह, हर गांव में समूह खोले हैं शासकीय। उसमें शासन ने 15,000 लोन दिए हैं, वो उसको फ्री कर दिए। अभी कई 1 लाख 1.5 लाख लिए, उसको फ्री कर दिए। ये कांग्रेस की बात है दादा, ये कांग्रेस सरकार की बात है। अभी भूमि की जगह भूमि नहीं से 7,000 देते से दे चुके हैं, और 10,000 देते। इसमें जैसे भाजपा बोल रही है 31 रुपए एक मुश्त देंगे, कांग्रेस जो है 4 मुश्त में दे रही है। कांग्रेस जो है 4 मुश्त में दे रही है, भाजपा तो 1 मुश्त में दे रही है। अभी होने के बाद जाएगा, अभी अरे ठीक है, घोषणा पत्र चुनाव के बाद लागू होता है। आज और आ गया है। अब आज देखा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो एक मिनट रुको जरा, वो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला जो मिलता है पैसा किसानों को, वो तो 2-2 हजार करके मिलता है, वो तो साल भर में। ठीक है ना, तो 3 बार मिलता है साल में, किस्त करके। हाँ, फिर वो तो फिर वही बात होगी कि भाई ठीक है, जहाँ पे आप दे सकते हो वहाँ पे तो आप भी टुकड़ों में ही दे रहे हो।
और यहाँ पे जब वो सरकार नहीं बनी है देने में तब एक बगल मुश्त में की बात बैंक कर रहे है, हो। 3 जब 4 किस्त में देते हैं, यहाँ बैंक है, उसमें आम जनता को परेशानी होती है ना, जो किसान है 4 बार उसको लाइन लगना पड़ रहा है बैंक में। नहीं तो उधर फिर बीजेपी जो है वो यही फॉर्मूला अपना रही है, एक मुश्त का उधर भी कर देना चाहिए। देश में अपना रही है ना, राज्य में थोड़ी अपना रही है। किस्त भी नहीं दे तो रहा राज्य में भी जो है वो अलग अलग ही तो है ना। किस्त हर भी राज्य दे का रहा है, अलग अलग वो भी- दृष्टिकोण रहता है ना वो भी भैया, किस्त ऐसा तो दे रहे हैं कि मुझको थोड़ा 6,000 दे रहा है। चलिए, क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं काफी देर से बहस, वही उन लोगों क्या का समझ सुन में रहा आया? हूँ। यही समझ में आया कि जो भाजपा के पक्ष में हो भाजपा के बारे में बात करते हैं, हाँ, हाँ। कांग्रेस के पक्ष में हो कांग्रेस के बारे में बात आप करते बताइए, हैं। आप किसके लेकिन पक्ष में हम तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, किसान हैं, हाँ। हमको कांग्रेस सरकार से ज़्यादा फायदा है। अच्छा, जी जी, पहले भी हुआ, कर्ज माफ़ी हुआ और 15 कुंटल मतलब धान लिए, इस साल 20 कुंटल लेने का घोषणा किए हैं, कर्ज माफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, और लेकिन इधर मोदी जी आ रहे हैं, लगातार रैली वगैरह हो रही है, तो वो भूपेश बघेल पे कह रहे हैं ईडी का वो है, ईडी ये सट्टेबाजी हो रही है। किसी को बताइए, किसी के ऊपर जब इल्जाम लगता है, हाँ। जैसे चोर चोरी करता है, तो उसकी जब तक कि पूरी इंक्वायरी नहीं होती है, तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तो पहले दिन बता रहे हैं कि भूपेश बघेल द्वारा ऐसा ऐसा किया गया प्रायोजित आदमी से, और दूसरे दिन उनका नाम आ जाता है। तो ऐसा थोड़ी होता है। ईडी ने गांव तक ये बात किस तरीके से पहुंच रही है? इसके टीवी के माध्यम से नहीं, ये इस एंगल से पहुंच रही है कि भूपेश बघेल ने वाकई गलत काम किया है, नहीं। या फिर इस एंगल से पहुंच रही है कि बीजेपी जो है वो चुनाव में फायदा लेने के लिए, दबाने के लिए कर रही है? ऐसा कर किस रही है। एंगल से पहुंच रही है? बीजेपी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही है। इस एंगल से पहुंच इस एंगल से पहुंच आप क्या करते हैं? मैं तो कृषक हूँ। तो ये कोई नेता वेता कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं हूँ। हैं? सही है, जान रहे हैं लोग को? नहीं हूँ। अच्छा, चलिए। तो बॉस, ये जो है वो जानने समझने की चीज़ है, थोड़ा सा बस है ये। कहाँ जा रही है बस ये? पिंडरा भैया, हैं? पिंडरा। पिंडरा? पिंडरा तो बहुत दूर हुआ शायद ना, पिंडरा तो उधर हुआ। पिंडरा विधानसभा भी एक अलग है। पिंडरा तो एक विधानसभा, कितनी दूर है पिंडरा यहाँ से? यहाँ से 80 किलोमीटर। तो वो फिर पिंडरा अलग होगा। पिंडरा विधानसभा है ना, उधर कल वोटिंग भी हुई है। तो किधर ये बस कहाँ से जाती है? ये सीधा पिंडर से बिलासपुर, बिलासपुर से पिंडरा। अच्छा, तो अलग अलग गांव के लोग आपके इधर आते होंगे बस में? हाँ? हाँ, आप कंडक्टर ही थे? कंडक्टर। क्या देख रहे हो, ज़्यादा लोग क्या बोल रहे हैं इस बार चुनाव में, बीजेपी का है कि कांग्रेस का है? सर मैं तो उसको नहीं बता सकता कौन आएंगे। लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं, लोग को क्या बोलते हैं? दरअसल मैं ध्यान ही नहीं दूँ इस सब मैटर में। अरे कंडक्टर हो भाई, इधर बात बताओ, इतनी तो बताओगे ना। मैं तो दोनों पक्ष में राजी हूँ, दोनों भी आ सकते हैं, कांग्रेस भी आ सकता है, बीजेपी। ज़्यादा पलड़ा किसका भारी लग रहा है? है ज़्यादा पलड़ा बीजेपी का भारी है कि कांग्रेस का? बस रुकवा देगा क्या कोई अगर दूसरे का नाम ले दे? ऐसा क्या डर वर लगता है क्या? नहीं, डर वाला बातें नहीं है। मैं तब सब कोई ऐसा डर लगता हो कि भाई बीजेपी का नाम ले जाए तो कांग्रेस वाला बस बंद करवा दे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को जानकारी ही नहीं है मैटर में। अच्छा, बताओ आपको क्या जानकारी है, क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं भैया, तो क्या आप बीजेपी का जोर ज्यादा देख रहे हैं कि कांग्रेस का? अपन तो क्या बोलेंगे, किसी भी का भी पल्ला भारी हो सकता है। क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? मैं तो अभी पढ़ रहे लगभग अभी भरोसे की सरकार वाली है। भरोसा की सरकार कौन? सब तो भरोसा ही बताते हैं जी, वर्तमान में जो है वही है, ऐसा लग रहा है लगभग भूपेश बघेल। लगभग। और इस सीट से? इस सीट से अभी क्या है, अभी उतना कह पाना मुश्किल है। क्या फिर भी आखिरी में कौन निकल जाएगा? कंपटीशन का जोर है। क्या है, जैसे मैडम जी मतलब पहले बार बाजी मार गई थी ना, लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगा, लेकिन बाद में पलट गया बाजी कि जोगी जी मार दिए बाजी। तो ऐसी है अभी कुछ माहौल। तो अब जोगी जी नहीं है नहीं, तो ऐसा उसका भी- क्या फायदा रहेगा, नुकसान रहेगा? तो अभी जैसे जोगी जी नहीं रहेंगे तो लगभग वही कांग्रेस की विधायक बन सकता है। क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि वो आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए कोटा विधानसभा से, क्योंकि विकास नहीं हो रहा है। तो भाई हमने सबसे पहले शुरुआत हमने यही किया था, ऐसा क्या है यहाँ पे बीजेपी आज तक जीती नहीं इधर? इधर ऐसा है कि वो कांग्रेस का जो है तो गढ़ है यहाँ कोटा विधानसभा में, इसलिए जीत नहीं पा रहा है। आदिवासी क्षेत्र है, वो दे करके पैसा बांट करके वो जीत रहा है। चुनाव ना, ये एडीआर की रिपोर्ट जो है वो बताती है, और अलग अलग टाइम पे जो रिपोर्ट आती है वो बताती है। हाँ। सबसे ज़्यादा पैसा तो बीजेपी के पास है। मगर वो नहीं दे पाता ना यहाँ
चुनाव सबसे प्रचार ज्यादा में पैसा, आप ये कह रहे हो पैसे के हिसाब से वोट मिलता है इधर, हाँ। तो बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा है। मगर नहीं तो दे पाते, उन लोग संचार नहीं कर सकते, उन लोग माने प्रचार नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस पैसा बांटती है, बीजेपी पैसा नहीं बांटती है। नहीं बांटती माने प्रचार नहीं कर सकता है वो। प्रचार तो हम देख रहे हैं, बराबर झंडा लगा पड़ा इधर। वो तो बैनर लगा है, वो दिखावट के लिए लगा है, मगर सही ढंग से उन लोग प्रचार नहीं कर पाते। बीजेपी से ज्यादा प्रचार कौन करता है? मोदी जी तो, और ये इस उनका इधर रैली, उधर टीवी में फोटो, इधर टीवी में फोटो, अखबार में फोटो, सबसे ज्यादा प्रचार तो उन्हीं का है। हाँ, उन्हीं का प्रचार है, मगर फिर वही बात है ना। क्या बात है, लोग देना नहीं चाहते क्या? हाँ, वही बात है। खाली बात है प्रचार के नाम पे, तो आप कह रहे हो, तो प्रचार के नाम पे तो मैं आपको बता रहा हूँ 4 चीजें। हाँ। लोग फिर देना नहीं चाहते क्या इधर से बीजेपी को वोट? देना चाहते हैं मगर वो दे नहीं पाते हैं, दबाव में रहते हैं, क्या रहते हैं समझ में नहीं आता। किसका दबाव है? पहले रमन सिंह रहे 15 साल, तब भी नहीं जीत पाई इधर से। वही बात है ना, तब भी 15 साल की यहाँ पे सरकार रही, डबल इंजन की सरकार भी चली, पर भी जब बीजेपी नहीं जीत पाई। हाँ, वही कारण है। तो कारण वही अरे है। फिर किसका दबाव है? जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी परवीन और से तब भी आपका अगर जो है नहीं वो मतदाता को जो है डर था या दबाव था, तो फिर किस बात के डबल इंजन? वही बात है, डबल इंजन भी आगे परवीन नहीं खींच पाया, मध्यवर्ती चुनाव में भी नहीं खींच पाया, तो आज तो सिंगल है। ए भैया मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से खड़े खड़े हैं। क्या? अरे अरे इधर आओ, इधर आओ। सवाल जवाब हो गया भैया, इधर आऊँ से। चलिए, तो ये कोटा विधानसभा है और इस बार जो है वो बीजेपी का सूखा खत्म होगा। बीजेपी जो है वो यहाँ पर अपना उम्मीदवार जिता पाएगी, या एक बार फिर से जो यहाँ पर एक परंपरा चली आ रही है कि बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, वही जो है बरकरार रहेगा। यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा है वो आपने सुना है। अजीत जोगी की पत्नी रेणुका जोगी, उनका कितना प्रभाव है लोग यहाँ पर बता रहे हैं, कांग्रेस का कितना प्रभाव है वो बताया लोगों ने, और बीजेपी का किस तरह से क्या कुछ है वो यहाँ पर लोगों ने बताया। तो बहरहाल इसी तरह से अलग अलग सीटों के ऊपर घूमते हुए कहाँ पर क्या है, क्या खास है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।